रेडियोलॉजिस्ट ना होने की वजह से भी शुरू हुई है अल्ट्रासाउंड के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल है लोगों को। मतलब बहुत बेहतरीन अस्पताल मुँह पे खुशामद हो जाती है, हम गाए बगाए जो पॉइंट होते हैं वो रेज भी करते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल सबसे बेस्ट मैं समझता हूँ कि वाकई ये THU अगर पंजाब में फर्स्ट आता रहा तो उसकी वजह यही है कि यहाँ पर इसकी मेहनत नज़र आती है। रेडियोलॉजिस्ट सर नहीं है, ठीक है। पैरा मेडिकल स्टाफ का बहुत ज़्यादा इशू है, ख़ासतौर पर इमरजेंसी में सर आए रोज़ जो डॉक्टर हैं उनके साथ लड़ाई झगड़ा मरीज़ का होता है। उसकी वजह यही होती है वो आते हैं, उनका दिल होता है यार फ़ौरन हम अटेंड हो। डॉक्टर अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करते हैं, लेकिन पैरा मेडिकल स्टाफ जो है वो यहाँ पर इमरजेंसी में कम से कम 2-3 स्टाफ जो है ऊपर किसी ने BP हुई किसी ने चेक करना है, उसने मतलब टेम्परेचर भी चेक करना है, दूसरा मरीज आया तो पहला फ्री होगा तो फिर दूसरे की तरफ जाएंगे। तो कम से कम पैरा मेडिकल स्टाफ यहाँ इमरजेंसी में ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा सर अभी कुछ टाइम पे हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल भी ना बहुत सारे वेलफेयर के काम हुए हैं, इनके तंजीमों ने यहाँ पर वैक्सीनेशन की है, लेकिन जो अस्पताल का अपना बजट है वो बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि उसके इनको मसाइल का सामना है। और अद्वियात अभी जो है बहुत सारी अद्वियात ऐसी हैं जो इमरजेंसी में दस्तियाब नहीं है, अवेलेबल हो जाती हैं, बाज़ औक़ात होता है कि मतलब वो आने करने में देर हो जाती है क्योंकि ये अपने तौर पर मैनेज कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा अहम इशू है कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल में जो बहुत दिक्कत है। पहली चीज़ तो ये इस चीज़ की निशानदेही कि लोग काम तो करें, लेकिन काम हमने करना होता है जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हमारे पास उनकी मौजूदगी है। फंड्स की दस्तियाबी गवर्नमेंट ने काफ़ी कर रखी है, दवाइयाँ हर जगह पर मैसर है। दवाइयों में कुछ कमी डॉक्टर साहब बता रहे थे, उसकी हम टेंडरिंग कर रहे हैं। जेन्युइन इशू आप बता रहे हैं वो है, मुझे पता चला है कि काफ़ी अरसे से यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट हैं, तो रेडियोलॉजिस्ट लेवल OPD तो चल रही है, उसका इशूज़ है, लेकिन लीगल के हवाले से सर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपने सर पता होगा सर जैसे कि यहाँ से डॉक्टर जा रहे हैं, मतलब हमारा आई वाला भी जो है वो DHQ जा रहा है, वो हमने ठीक है। बात की जी, डिपार्टमेंट से भी बात की, उन्होंने कुछ में एक शिफ्ट अरेंजमेंट भी किया, कुछ 2 ट्रांसफ़र्स ऑर्डर्स हुए, लेकिन बाद से वो डॉक्टर साहबान अपनी किसी मजबूरी की वजह से नहीं आ सकते। तो अभी कल भी मेरी बात हुई है इस इशू पे, इंशाल्लाह उम्मीद है अगले 2 हफ्ते में हमारा ये रेडियोलॉजिस्ट वाला इशू जो है वो भी है सर, स्किन स्पेशलिस्ट कुछ स्पेशलिस्ट सीटें खाली। और बाद जो है आपने इस तहसील को आपने भी यहाँ पर मसाइल देखे, कुछ भी कोई आपसे सवाल करते हैं तो विजिट सर किस हवाले से था इसमें थोड़ा सा बात कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अभी तो मैंने आज जनरल विजिट किया है, फर्स्ट विजिट कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करना था, कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं पेज देखना चाहते थे। पहले भी मैंने आपसे जैसे जो यहाँ पे यकीनन कुछ फ्यूचर के हवाले से होंगे, कुछ डेवलपमेंट फंड्स के हवाले से होंगे, कुछ दवाइयों की कमी डॉक्टर साहब ने बताया। तो मकसद यही था कि यहाँ पे आने से, लोगों से मिलने से, आपसे मिलने से फीडबैक मिलेगा, जिससे ये तयन हो जाएगा कि किन चीज़ों की ज़रूरियात ज़्यादा हैं और फिर इनको प्रायोरिटी पे इंशाल्लाह हल भी किया जा सके। और जो है पानी का मसला है, तो पानी के सिलसिले में काफ़ी जिन भी लोगों का आते हैं पानी नहीं मिला काफ़ी ऐसा है, तो इस सिलसिले में कोई रिलीफ हमको देख सकते हैं या फिर पानी रेगुलर बेसिस पे इन शहर के वासी को मिल पाएगा? मैं आने के बाद जिन इश्यूज़ पे एक फ़ीडबैक मिला है ख़ुसूसन AC साहब से इनकी तहसील के हवाले से, उसमें ये पानी का इशू भी शामिल है और ये उन इश्यूज़ में से है जो शायद ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। इस ज़मन में मैंने स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें जो आम शहरी हैं जिनका रोज़मर्रा जिनको इशू फेस करना पड़ता है, AC साहिबान हैं और दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी मीटिंग अगले हफ्ते कॉल की है। इसी हवाले से एक तो इश्यूज़ डिस्कस हो जाएंगे इन डिटेल और उनके जो मुमकिन हल हैं वो डिस्कस हो जाएंगे और प्रायोरिटी पे इनको हल करने की कोशिश की सर इसमें कोई शक नहीं कि CO साहब और AC साहब ने आने के बाद पानी पे अच्छा वर्किंग की है और उसको अच्छा बेहतर करने की कोशिश की है जितने भी इनके पास दस्तियाब वसाइल थे, लेकिन साबका दौर में सर यहाँ पर बहुत ज़्यादा करप्शन हुई है। पानी जो खास तौर पे जो वाटर सप्लाई स्कीमें हैं इसका ऑडिट कराना और साबका कुछ चीज़ें रिकॉर्ड चेक करना ये बहुत ज़रूरी है। जी, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि जब इश्यूज़ हाईलाइट होंगे तो इंशाल्लाह उनके हल की तरफ भी जाएंगे। ठीक है सर, स्वावा में सब्जी और फ्रूट मंडी नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट के हवाले से यकीनन ये इशू पूरे ज़िला जेलम का सिर्फ तहसील सोहावा में ही नहीं है, डिपार्टमेंट से बात हुई है और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि अगले 2 हफ्तों में ये इशू भी रिजॉल्व हो जाए। लास्ट क्वेश्चन के सब्जी और फ्रूट मंडी नहीं है, रक्षा स्टैंड नहीं है, इस वाले से भी थोड़ी सी ज़रूरत है। रक्षा स्टैंड के हवाले से AC साहब ने मेरे से कुछ ऑप्शंस और कुछ तजावीज़ डिस्कस की हैं, उसकी फिजिबिलिटी अभी हम डिस्कस करेंगे और मैंने अभी चूँकि बाज़ार का विज़िट भी करना है तो वो जो इनकी तजावीज़ हैं उनको फिज़िकली भी देख लेते हैं और ये जो AC साहब की टू डू लिस्ट है इंशाल्लाह उसमें ये भी शामिल है।
तो इन अवामिल को बहुत जरूर शुक्रिया सर, थैंक यू।